तो दोस्तों ये देख लीजिए, हम लेकर आए आपके लिए कक्षा 11 का जो पेपर है राजनीति विज्ञान का। बड़ी मुश्किल से हमें पेपर प्राप्त हुआ है, तो फटाफट से जुड़ जाइए। और पुराने वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पिछला वीडियो हमने प्रोवाइड करवाया था आपको पॉलिटिकल साइंस का, उसमें से कई क्वेश्चन आए थे, वो भी आपका पेपर था एक ज़िले में लगा हुआ, और ये भी आपका पेपर है जो अभी फ़िलहाल एक ज़िले में लगा है। तो फटाफट से इसको भी देख लीजिए। जिस प्रकार उसमें से कई सारे क्वेश्चन आए थे, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। पुराने वीडियो में से बहुत, जो पुराने वीडियो क्या पुराने पेपर हैं उनमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके पास पुराने पेपर हैं तो उनको देख लीजिए, अगर नहीं है तो उनके वीडियो हमने बना रखे हैं, तो वो जाकर देखें। और इससे पहले भी एक ज़िले में पेपर लगा था, वो डाला है, उस पर आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। तो इस वीडियो पे प्यार बनाए रखें। स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से निर्माण किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार करवाया हमने। दूसरा क्वेश्चन, सन 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? देखिए रिपीट हो गया वापस ये भी। इसका उत्तर है पंडित नेहरू। थर्ड है, किस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार देता है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो यह है आपका संपत्ति का अधिकार। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। वैसे इसका उत्तर रहेगा संपत्ति का अधिकार। ये देखिए ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, जो हमने करवाया था उसमें से वैसे के वैसे आ गया है, वही ऑप्शन है। आपका उत्तर रहेगा 25 वर्ष। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? आपके ऑप्शन है मतदान सूची तैयार करना, बिल्कुल करता है। उम्मीदवारों का नामांकन करता है। आचार संहिता लागू करना। पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करना। यस, यही है। 7 नंबर है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो सबसे निचला स्तर है आपका अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है? तो आपके ऑप्शन है रिपब्लिक, दूसरा है लेविनोथन। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा आपके हिंद स्वराज। हमने टिक लगा दिए हैं आपके लिए। 9 नंबर है, भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? ये भी कराया हुआ है क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का संविधान कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? जापान के संविधान को, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, संसदात्मक व्यवस्था को निम्न में से किस देश में अपनाया गया? तो ये अमेरिका। अमेरिका नहीं हो तो यूके लिख देना है आपको। नेक्स्ट है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यह है कार्यपालिका। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ये कई बार करवाया गया क्वेश्चन है, वैसे के वैसे आ गया। इसका उत्तर है प्लेटो। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इनको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देखिए उठ के आ गया है ये भी क्वेश्चन, वैसे के वैसे। ये हमने करवाया था, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में था, एबेसैदे थे, उसमें से आया था। हमने आपको ये भी कहा था ये लघुत्रात्मक में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और रिक्त स्थानों में आ सकते हैं। तो आपको सब तरीके से तैयार रहना है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए क्या जारी करता है? रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु है आपकी 18 वर्ष। जिसने भी ये लिखा है सब गलत हैं उसके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त खाली जगह की स्थापना की गई। तो एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, संविधान का 74वां संशोधन खाली जगह स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो किससे? नगरीय स्थानीय शासन से।
नगर पालिका जो आती है आपकी इसमें ही आती है। और पंचायती राज के लिए क्या आएगा 73, पंचायती राज 73, नगर पालिका या नगरीय स्थानीय शासन वो आएगा 74 के अंदर, 74 के अंदर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान एक कैसा दस्तावेज है, तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। नेक्स्ट है इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसे रिटेनल कहा जाता है, कई बार करवाया क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान कैसे दस्तावेज है ये करवाया क्वेश्चन है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन ये करवाया है। वयस्क मताधिकार ये करवाया हुआ है, ये भी। और रिक्त स्थान वाले तो लगभग सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है या हित की रक्षा करती है, अच्छा रहेगा अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है 3 नंबर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला है भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। इसके उत्तर क्या हैं, 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में क्या आता है राज्यसभा और निम्न सदन में क्या आता है लोकसभा। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर जो भी चेक करने वाला है वो बहुत ही खुश होगा आपसे कि आपको डिटेल में जानकारी है, तो उस हिसाब से आप लिख दें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन बड़े हुए तो उनको हम नहीं करवा पाएंगे, अगर 1-2 लाइन के क्वेश्चन हैं तो उनको बोल के हम आपको बता देंगे। सेकंड है संसद के कोई 2 कार्य लिखिए। थर्ड नंबर है भारत के किस क्षेत्र की संशोधन विधि का वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। 4 नंबर है संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत से क्या आशय है, क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट है जीएस मिल के अनुसार स्वयंबद्ध कार्य कौन से हैं, ये क्वेश्चन पहले आया था ऑप्शन में, आपसे पूछा था स्वयंबद्ध किसके द्वारा, तो जीएस मिल के द्वारा। अब इसमें आपसे कार्य पूछा है। नेक्स्ट है समानता के 2 आयाम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को समान मताधिकार दिया जाना किस प्रकार की समानता का प्रतीक है। नेक्स्ट है लोगों के विस्थापित होने का एक कारण लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा से क्या आशय है। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण के 2 तत्वों के नाम लिखिए। 4 नंबर है 73वें संविधान संशोधन की 3 विशेषताएं लिखिए। 5 नंबर है पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय बनावट क्या है, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है हमने। त्रिस्तरीय होते हैं 3 स्तर, आपसे वैसे में पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं, तो त्रिस्तरीय आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है लचीले और कठोर संविधान में कोई 2 अंतर लिखिए। 8 नंबर है भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। 9 नंबर है भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 10 नंबर है हानि सिद्धांत क्या है। 11 नंबर है लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की कौन कौन से राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। 12 नंबर है राष्ट्रवाद से पराधीन राष्ट्रों को क्या लाभ हुआ। 13 नंबर है राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। 14 नंबर है धर्मनिरपेक्षता के 2 पहलू कौन से हैं। 15 नंबर है अंतर धार्मिक वर्चस्व को स्पष्ट कीजिए। अब है आपके खंड से पार्ट सी जिसमें दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है प्रस्तावना में दिए गए भारतीय संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए अथवा संविधान के दर्शन का क्या आशय है, इसको समझना क्यों जरूरी है। 17 नंबर है समानुपातिक न्याय क्या है, स्पष्ट कीजिए अथवा न्याय के 3 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 18 नंबर है अधिकार हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए अथवा राजनीतिक अधिकारों की 2 विशेषताएं बताइए तथा प्रमुख राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। 19 नंबर है धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के महान दार्शनिक थे कथन की विवेचना कीजिए। सारे क्वेश्चन देख लेना, आपके भी आ सकते हैं। खंड तय है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के बीच मुख्य अंतर बताइए। 21 नंबर है राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 22 नंबर है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, विवेचना कीजिए। और लास्ट प्रश्न है इसका अथवा का धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को देख लें, याद कर लें, रट लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।